नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल सबों के शॉर्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसआई के लिए 1799 पोस्ट पर नई वैकेंसी आई है। इसी के संबंध में हम आप लोगों के लिए एडुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज नाम से टेस्ट सीरीज बिहार एसआई टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी का टेस्ट नंबर दूसरा का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले टेस्ट 1 का डिस्कशन हो चुका है और उसका टेस्ट 1 का डिस्कशन हो चुका है और उसका डिस्कशन जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको टेस्ट नंबर 1 का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया के द्वारा खाकी सीरीज बिहार एसआई टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन पे, शांति स्वरूप शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला में दिया जाता है, कला में दिया जाता है, या साहित्य में दिया जाता है, या विज्ञान प्रौद्योगिकी में दिया जाता है, या खेल कूद में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। भारतीय औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1957 में स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 45 वर्ष के शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। पहला पहला जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था वह 1958 में दिया गया था। वह 1958 में के श्रीनिवास कृष्णन को दिया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हिंदी साहित्य, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पूछ रहा है, पहला क्षेत्र है और व्यक्ति है। हिंदी साहित्य से कौन जुड़े हुए हैं? तो रस खान। और उर्दू से जो है वो ज्ञान चंद्र सेन। संगीत एवं नृत्य कला से सविता देवी और चित्रकला से सतीश चंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। सभी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलियाड़ी पट्टू क्या है? कलियाड़ी पट्टू जो है वो एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। और जैसे ये जो है वो दक्षिण भारत का एक जीवंत परंपरा है, मार्शल आर्ट है। तो उसी तरह ऑन मार्शल आर्ट जो है वो सिम्बलम जो है वो तमिलनाडु का है, थांग जो है मणिपुर का है, गटका जो है वो पंजाब का है, परीखंडा जो है वो बिहार का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। महाकुंभ जो है वो कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? महाकुंभ जो है वो कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? 12 वर्ष, 44 वर्ष, 22 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 12 वर्ष के अंतराल पे लगता है। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक में अलग समय पर प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होने वाला मेला कुंभ मेला कहलाता है। इसे ही पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। इन सभी स्थानों पर प्रत्येक वर्ष मेला आयोजित होता है, किंतु 12वें वर्ष आयोजित होने वाले मेले को कुंभ या पूर्ण कुंभ मेला कहते हैं। प्रत्येक पूर्ण कुंभ या कुंभ मेले के 6वें वर्ष आयोजित मेले को अर्ध कुंभ भी कहा जाता है। और 2025 में जो कुंभ हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था, वो महाकुंभ का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। श्रीमती कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल जो है वो कहाँ है? श्रीमती कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल जो है वो कहाँ है? तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है आगा का महल पुणे परिसर में है। आगा का महल पुणे परिसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन जो है वो असत्य है? तो स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किए थे, ये जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1942 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। कहाँ से अस्तित्व में आई थी? जापान से, बर्मा से, सिंगापुर या मलय से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो जापान से। जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान को संभाला था। उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। नेताजी द्वारा 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था? 1905 में, 1940 में, 1906 में या 1939 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1940 में। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध जो है वो पाकिस्तान प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था, जिसका आधार यह था कि ऐसा संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुसलमान बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 30 सितंबर 1906 को संस्थापक जो है वो सलीमुल्लाह खान और मोहसिन उल मुल्क थे और स्थान जो है वो ढाका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? कौन सा प्रमुख नेता था? एमएन राव, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टामू पिल्ले, आचार्य नरेंद्र देव? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो आचार्य नरेंद्र देव थे। और कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो 1934 में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। जैसे यहाँ पर 21 और 31 को ऐड करेंगे तो 52 आएगा, 39 46 को ऐड करेंगे तो 85 आएगा, उसी तरह 16 प्लस 83 करेंगे तो हमारा 99 आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है मंदिर प्रवेश द्वारा, उनका सहायता प्रदान करके, सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके या कुटीर उद्योग स्थापित करके? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो कुटीर उद्योग स्थापित करके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तात्या टोपे था। तात्या टोपे जो है वो 1814 से 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था और वह अपने पिता पांडुरंग टोपे के साथ विठुर आ गए, जहां वह पेशवा के दत्तक पुत्र नाना डोंदो पंत, नाना साहब और महाराजा माधव सिंह के मित्र बन गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? तो एला सापा की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो पेरिस की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो अनिर्णायक युद्ध था।
और प्रथम मैसूर युद्ध जो है वो ब्रिटिश की हार हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वो कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? वो कौन सा सुल्तान था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो अफजल खां था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित मुसलमानों विद्वानों में से किसने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अब्दुल रहीम खान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा एक युग्म जो है वो सही सम्मिलित नहीं है? तो दीवान ए रियासत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था, जो बाजार नियंत्रण विभाग था, न कि बलबन के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। धार्मिक कविताओं का संकलन कुलर किस भाषा में है? प्राकृतिक, तमिल, तेलुगु या पाली? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो तमिल में है। इसकी रचना जो है वो सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? कौन सा चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सो गौड़ा। ऑप्शन नंबर सी जो है उसका राइट आंसर है। सोहगौड़ा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह यहाँ से ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का वितरण मिला है। चंद्रहुदरो, कोटदीजी, देसलपुर तीनों हड़प्पा स्थल से जुड़े नगर हैं, और लोथल हड़प्पा स्थल का एक बंदरगाह था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित तीर्थ कड़ों पर विचार करिए और उनको सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? कौन सा समिति था? तो SBS राघवन समिति। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति जो है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य जो है वो क्या है? तो भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अन्नोदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या राजस्थान में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राजस्थान में शुरू किया गया। नेफेड जो है वो क्या है? एक कंपनी है, सहकारी संगठन है, शासकीय निकाय है या उद्योग है? तो नेफेड जो है वो एक सहकारी संगठन है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड जो है वो कृषि मंत्रालय के तहत कृषि उपज के विपणन के लिए सहकारी समितियों का एक गठन है, जिसकी स्थापना जो है वो 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। 57वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। रिजर्व बैंक ने ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 6 बार करती है। RBI की स्थापना जो है वो 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। आय की असमानता मापी जाती है।
आय की असमानता जो है वो मापी जाती है? तो गिनी गुणांक लॉरेंस अनुपात द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, और ऑरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, और जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण जो है वो क्या होता है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण जो होता है वो अनुकूलन होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किसे पादप जगत के जल स्थल चर भी कहा जाता है? सवाल को, कवक को, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ब्रायोफाइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है? नियत तापी प्राणियों का कौन सा युग्म है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मोर एवं ऊंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका जो है वो निभाते हैं? तो थाइमोसिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम जो है वो सही है? पाचन के संबंध में, तो पाचन जो है वह पहले मुख गुहिका में आता है, फिर ग्रासिका में जाता है, फिर अमाशय में जाता है, फिर क्षुद्रांक में जाता है, फिर बृहदांग में जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। अमीबा में भोजन का पाचन जो है वो कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन जो है वो खाद्य रेटिका में होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। रॉबर्ट हुक जो है वो कोशिका की खोज किया था। जे.ई. पुरकिंजे जो है वो जीव द्रव्य का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन जो है वो केंद्रक का खोज किया था। विर्चो जो है वो कोशिका सिद्धांत का खोज किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक मनुष्य जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त की आवश्यकता होती है, किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त उसे दिया जा सकता है, सीधे चढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ओ निगेटिव जो है वो चढ़ाया जा सकता है। 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों का खोज किया था। ए बी और ओ की खोज की थी। ओ निगेटिव रक्त जो है वो समूह का सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। इसे सार्वभौमिक रक्त प्रकार भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, वो कौन सा तरंगे हैं? तो माइक्रोवेव जो है वो दूर संचार के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। दृष्टिपटल रेटिना पे जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? तो वो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार जो है वो तार की विशेषता जो है वो क्या होती है? तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक जो है होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यंत्र और मापन योगन है। ऑडियोमीटर जो है होता है वो वाहन द्वारा तय की गई दूरी होता है, ऑडियोमीटर। और क्रायोमीटर जो होता है वो निम्न युग्मों का चयन करना है। कौन सा युग्म कैसे? तो क्रायोमीटर जो होता है वो निम्न ताप, और ऑडियोमीटर जो होता है वो वाहन द्वारा तय की गई दूरी होता है। वेंचियोमीटर जो होता है वो द्रव्यों के प्रभाव की गति को मापने का यंत्र होता है। और फोनोमीटर जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता नापता है।
तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। क्रायोमीटर जो होता है वो निम्न ताप मापता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बेंजीन में सिग्मा एवं पाई बंद की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 12 और 3 होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयोनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाएगा तो घर्षण में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किसी परमाणु का K, L और M कोष भरा हुआ है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 28 होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। जैविक ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में कार्बनिक प्रदूषण के आकलन के लिए है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो होता है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सूर्य होता है। सूर्य जो है वो होता है वो सौर मंडल का मुखिया है और वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। सूर्य की उत्पत्ति जो है वो 4.6 बिलियन वर्ष साल पहले हुआ था। सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को इसके तारा का 2 अरबवां भाग मिलता है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी जो है वो लगभग 139 लाख किलोमीटर है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं जो होता है सिरेंस है, प्लूटो है और एरिस है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या बढ़ सकती है या घट सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो घटती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली महिला जो थी, भारतीय महिला, वो कौन थी? पहली भारतीय महिला जो थी वो कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेहर मूसा थी। मेहर मूसा जो है वो भारत की महिला है जिन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने में सफलता हासिल की थी। अब चलते हैं, अब प्रीति सेन गुप्ता जो है ये वो वर्ष 1993 में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और उज्ज्वला पाटिल जो होती है वो भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने वर्ष 1988 में पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। और गीता चंद्र जो होती वो भारत की पहली महिला पैरा टूपर थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा जो होती है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा जो होता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो शिवकिला दर्रा। और रोहतांग दर्रा जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में है। बालाराचा जो है वो हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है। जोजिला दर्रा जो है होता है वो लद्दाख में है। और जेलेपला जो होता है वो सिक्किम में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? सरदार सरोवर बांध जो होता है वो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को कवर करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? आज़ादी के बाद सबसे पहले जो बंदरगाह बनाया गया था वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कांडला बंदरगाह जो है वो आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी के स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। 4 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके
दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 2011 1/11 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? जनसंख्या की वृद्धि दर जो थी वो कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 17.70% थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और राज्य है, कौन से राज्य में? तो सिमलीपाल जो है वो ओडिशा में है, और दिवांग जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में। नोक रेक जो होता है वो मेघालय में है, और कोल्ड डेजर्ट जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती है। दूसरा जो होता है वो हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। तीसरा जो होता है वो प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें से कौन सा सही विकल्प है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1 और 2 जो है वो सही विकल्प है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी सैडल पिक जो होता है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो उत्तरी अंडमान में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा वाक्य जो है होता है वो शुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तुमने जो कहा था वो वही सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। तुमने जो कहे थे वही सत्य है, तुमने जो कह रहे थे वही सत्य है, या तुमने जो कहा था वो सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। द्वंद्व समाज में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समाज में कौन सा पद जो है वो होता है वो प्रधान होता है? तो इसका राइट आंसर है द्वंद्व समाज में सभी पद जो होता है वो प्रधान होता है, तो दोनों पद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। मैंने हरि को बुलाया, इसमें कौन सा कारक है? तो मैंने हरि को बुलाया तो ये कर्म कारक है। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इसमें स्पेलिंग जो होता है वो कौन सा स्पेलिंग सही है? कौन सा स्पेलिंग जो होता है वो करेक्ट है? तो डिसीजन जो होता है वो सही है, DECISION। सैटेलाइट में SATELL होता है, LLITE। डिसग्रेसफुल, तो डिसग्रेसफुल जो होता है वो DISGRACEFUL होता है, FULL नहीं होता है। एकोमोडेशन ACCOMMODATION। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। विच इज नॉट ए स्टेशनरी आइटम, कौन सा स्टेशनरी आइटम नहीं है? तो बुक, बाईसाइकिल, नोटपैड या पेन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बाईसाइकिल जो है वो स्टेशनरी आइटम नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है होता है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, ये जो है वो गलत है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य विधानमंडल का अंग होता है। किसी भी राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद यदि है तो से मिलकर बना होता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 जो होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। भोपाल गैस ट्रेजेडी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुआ था? मीथेन, मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल आइसोसाइनाइड या ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पहला, राजेंद्र प्रसाद जो होता है वो चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। सरोजिनी नायडू जो होता है वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो होता है वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म जो होता है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 जो है ये सही है।
1 और 3 जो होता है वो सही है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करना है। इसमें से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है वो सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लोकसभा की सीटें जो होता है वो समान है, तो ऐसा नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67 कि यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद जो होता है वो रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? तो कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। यदि संचय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही है और उसका फोन जो होता है वो टैप किया जा रहा है, उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो, तो उपयुक्त संदर्भ में कौन से अधिकार का उल्लंघन होगा? कौन से अधिकार का उल्लंघन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है वो निजता का अधिकार होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम जो होता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। ईसाई जो होता है वो 2.3% है, सिख जो होता है वो 1.7% है, बौद्ध जो है वो 0.7% है और जैन जो है वो 0.4% है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय धर्म निरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है वो असत्य है? तो भारतीय धर्म निरपेक्षता पश्चिमी धर्म निरपेक्षता की नकल भर है। ऑप्शन नंबर बी जो होता है ये गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस किस की अनुशंसा की गई है? तो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है ये सही है, 2 और 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी जो होता है ये राइट आंसर है। 73 का ऑप्शन नंबर बी जो होता है ये राइट है। 74 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो बने थे वो कौन बने थे? तो ऑप्शन नंबर ए महामाया प्रसाद सिन्हा जो है वो 5 मार्च 1967 से लेकर 28 जनवरी 1968 तक मुख्यमंत्री रहे थे। यह बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री चुने गए थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे और 1937 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस बने थे आज़ादी के पूर्व। और बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री जो थे वो भोला पासवान शास्त्री थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1987 में शुरू किया गया था। भारत में इसकी शुरुआत जो है वो असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। भारत के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के लगभग 2/3 एक सींग वाले गेंडे जो है वो पाए जाते हैं। इन्हें वर्ष 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऑस्ट्रेलिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस के सम्राट के रूप में ताज पहनाया था? तो ऑप्शन नंबर डी 1804 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित झील जो है वो कौन सी है जो एक नहर से जुड़ी है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो नासेर झील। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। भारत का वो कौन सा शहर है जो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर है और एक राज्य की राजधानी भी है? कौन सा है? तो
तो ऑप्शन नंबर बी गैंगटॉक जो होता है वो सिक्किम की राजधानी है, समुद्र तल से 1650 मीटर ऊंचाई पर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। विश्व का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है जो अभी समय समय पर फटता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो माउंट एटना, जो इटली में है, सिसिली, 3500 साल से अधिक समय से सक्रिय है और अभी भी नियमित रूप से फटता है। इसे सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी भी कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ग्रीन सी टर्टल की IUCN स्थिति क्या है? IUCN स्थिति क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो लुप्त प्राय है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। किस देश ने एकीकृत ऑप्टिकल डेजलर और निगरानी प्रणाली के साथ उच्च ऊर्जा लेजर जो है वो विकसित की है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। किस राज्य ने सेवा उभयचर अभ्यास एम्फेक्स 2025 की मेजबानी किया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कर्नाटक। यह जो है वो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अंतर संचालन और तालमेल पर केंद्रित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। चेन्नई ओपन टेनिस 2025 का पुरुष एकल खिताब जो है वो किसने जीता था? तो ऑप्शन नंबर ए किरियन जैकॉट, जो फ्रांस के हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है? PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। हाल ही में खबरों में रही सापानाका झील जो है वो किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तुर्की में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89। किस संगठन ने मेज राना एक नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जो है वो लॉन्च की थी? कौन सा कंपनी है? तो ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। बिहार का कौन सा जिला अपनी 300 साल पुरानी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। हाल ही में हुई जनगणना में भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दर्ज की गई है। 12,901 गिद्ध पाए जा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। जम्मू कश्मीर में स्थित भारत के पहले केवल स्टेट रेल पुल का नाम जो है वो क्या रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए अंजी खड़ू पुल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 2035-25 में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पुणे में किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। IIT रुड़की की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में भूस्खलन से प्रेरित प्राकृतिक बांधों के लिए किस नदी को सबसे अधिक संवेदनशील माना गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अलकनंदा को माना गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कर्नाटक में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में खबरों में रहा INS सूरत जो है वो क्या है? तो INS सूरत जो है वो स्थिल डिस्ट्रॉयर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन में भाग लेने वाली शारीरिक रूप से विकलांग पहला व्यक्ति जो है वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी जॉन मैकफॉल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। जॉन महामा को किस देश का राष्ट्रपति जो है वो चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो घाना का राष्ट्रपति चुना गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सी जो है वो केरल में पाए जाते हैं। तो
तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, खाकी सीरीज, बिहार एसआई टेस्ट सीरीज के लिए, उसी का टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले टेस्ट 1 का डिस्कशन हो चुका है, आपको उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और किसी टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।